सबसे पहले बात अमेरिका की, क्योंकि आज सबकी नजरें अमेरिका पर होंगी। सदारती इंतखाबात के हवाले से अमेरिका में आज वोट डाले जा रहे हैं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात आज से शुरू हो गए हैं और इस हवाले से वोटिंग जो है वहां पे शुरू हुई है। आपको बता दें कि इंतखाबी मुहिम खत्म हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस जो है वो रेस में है। दोनों ने जीत का दावा किया है, लेकिन आज जो है वोटिंग चल रही है और वोटिंग से कबल हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कई रियासतों में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जबकि कुछ रियासतों में 8 और कुछ दीगर सूबों में 9 और 10 बजे से वोटिंग जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगी। बताया जा रहा है कि आज के होने वाले इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। यह इंतखाब कई दहाइयों में व्हाइट हाउस के लिए सबसे करीबी मुकाबलों में से एक के तौर पर तारीख में लिखा जाएगा। और जिस तरह से दोनों ने कैंपेनिंग भी की, कई मामलों को उठाया और उसके बाद इस इंतखाबात की काफ़ी अहमियत है। तो 47वां सदर अगले 72 घंटों के दौरान अमेरिका को मिल जाएगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप की बतौर 47वें सदर, जो इससे पहले 45वें सदर रह चुके हैं 2019 तक, उनकी वापसी होगी? एक तरफ उनकी जीत का दावा, दूसरी तरफ कमला हैरिस जो इस वक्त मौजूदा निजाम में जो बाइडेन की सदारत और उनकी नायब सदर के तौर पर वो काम कर रही थी, लेकिन अचानक से जब हेल्थ इश्यूज हुए, जो बाइडेन को बीमार हुए, अचानक से उन्होंने नाम अपना विड्रॉ किया और उसके बाद उन्होंने जो नाम प्रपोज किया जा रहा था तमाम डेमोक्रेट्स की तरफ से, जिनमें बराक ओबामा भी थे, साबिक सदर, और 2 मरतबा 2 टर्म बतौर सदर जिम्मेदारियां निभा चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, उन्होंने भी उनके नाम को बेहतरीन नाम करार दिया था और कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक तजुर्बा और बाकी भी जो इंटरनेशनली इश्यूज हैं जिनको काउंटर या टैकल करने के लिए इकदाम वो कर सकती हैं, तो उससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता। अब दोनों में जीतेगा कौन, ये दूसरी बात है, लेकिन आज दोनों की किस्मत का फैसला जो है वो बैलेट बॉक्सेस में बंद हो जाएगा और वहां पर एक तरीकाकार जो वोटिंग का होता है वो ईवीएम का नहीं होता, बल्कि सदर का बराह रास्त इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज को वोट देते हैं और यही इलेक्टोरल कॉलेज सदर और नायब सदर का इंतखाब करते हैं। यानी 3 मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं जिससे अमेरिका गुजरेगा। साल 2024 में सदर उनका कौन बनेगा अगले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। 6 और 7 नवंबर को काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा और दरमियानी शब नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा जो यहां से जीतेगा। आज होने वाले इंतखाबात में मुतअद्दिद जो आजाद उम्मीदवार हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें रॉबर्ट एफ कैनेडी हैं, जूनियर खुसूसी तौर पर मीडिया की तवज्जो हासिल कर रहे हैं, दीगर कई ऐसे लोग भी हैं। और अगर आप यहाँ के इतिहास को या अमेरिका की तारीख को उठाकर देखें तो पता चलता है कि अमेरिका के अंदर जो भी सदर बनता है दुनिया भर के अंदर उसका असर रसूख होता है, होना चाहिए, और जो खारजी मामलात होते हैं या दाखिली मामलात होते हैं उनमें बराह रास्त मुदाखलत कई ममालिक के अंदर रहती है। तो इसलिए अमरीकी सदारती इंतखाबात इस बार काफी अहमियत के हामिल है। और आज जब इलेक्शन शुरू होने थे, जब वोटिंग शुरू होने जा रही है, उससे पहले 2 बैक टू बैक ट्वीट्स सदर ट्रंप की तरफ से, साबिक सदर की तरफ से आए। एक तो उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट के अंदर जंग को अगर खत्म करना है तो उन्होंने इस बात पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की कि कमला हैरिस को यहां से कम हारना होगा, नंबर 1। दूसरा, वो इसलिए भी तवज्जो का मरकज बने हैं, मकामी जो मुसलमान हैं वहां पर जो इंडियन सोसाइटी है जिनमें सबसे ज्यादा हिंदूज हैं, दूसरे नंबर पर सिख आते हैं, तीसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं, सब ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का पहले से ऐलान कर दिया है। लेकिन उसके बदले में कुछ वादे भी उनसे करवाए गए। एक तो ये कि मिडिल ईस्ट के अंदर पीस दोबारा से हो, अमन बहाल हो सके, इसके लिए कोशिश होनी चाहिए, ना कि जिस पूरे खित्ते को जंग में धकेला गया और ये जो नेगेटिव अभी तक किरदार अमेरिका का रहा या इजराइल के साथ बड़े भाई की हैसियत से खड़े होने के इल्जामात लगते रहे और बच्चों का, खवातीन का, बुजुर्गों का जो कत्लो गारत का एक सिलसिला हमने लेबनान, सीरिया, गजा के शुमाली और जुनूबी हिस्सों तक देखा, उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया गया। तो एक तो आज कहा गया कि जो मकामी क्रिश्चियन आबादी है और जो मुसलमान हैं उन तमाम लोगों ने हिमायत मुझे कर दी है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के पहले ट्वीट के मुताबिक, इसलिए वो जीत का दावा यहां से कर रहे हैं। कहा कि एक पीसफुल अमेरिका भी बनाना है, पीसफुल वर्ल्ड भी बनानी है। दूसरा, उन्होंने इशारा इस तरफ किया कि मिडिल ईस्ट में कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। मशरिक़ वस्ता के अंदर जो जंग है, हो सकता है कि कल को ट्रंप अगर चुनकर आए तो कोई डेवलपमेंट उनके हिसाब से हो वॉशिंगटन से। जो आज का ट्वीट है, एक्स पर जो पोस्ट है, उसमें कह रहे हैं कि बच्चों को अगर मजीद मारना है, उनके कत्लो गारत का सिलसिला जारी रखना है, तो फिर कमला हैरिस को आप दोबारा से वोट दें। अगर 1929 में जो
इक्तिसादी बहरान जिससे अमेरिका गुजरा था उस दौर में वापस जाना है तो कमला हैरिस को वापस वोट दीजिएगा। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर जंग को खत्म करना है, बच्चों को कत्ल से, जुल्म से, तशद्दुद से, इस बर्बरियत से बाहर निकालना है तो फिर मुझे वोट दीजिएगा। ये दो बातें उनकी तरफ से अब से कुछ देर पहले कही गई हैं और साथ साथ कैंपेन को एंड भी कर दिया गया है। कैंपेन इस तरीके से खत्म हो गई है। अब सबकी नजरें आज होने वाली वोटिंग, अगले 24 घंटों में वोटिंग होगी, फिर जाकर 6 और 7 तारीख की दरमियानी शब को काउंटिंग का एक सिलसिला भी शुरू हो जाएगा।